है वो केस का डूब जाएगा, कोनो का निर्णय होके वाला तो किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, आपस में सबकी यारी नहीं है। तिवारी था पहले, तिवारी नहीं है बेटा। एक बात जान लो, कचहरी की महिमा निराली है बेटे। खूब ध्यान से सुनिएगा। कहली कचहरी की महिमा निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, यहाँ पैरवी कम दलाली है बेटे। तुम जिसके पास जाओगे ना पैरवी कराने के लिए तो तुम समझ रहे हो कि मैं पैरवी कराने आया हूँ, लेकिन वो वास्तव में दलाली वहां हो रही है। तुमसे मांगा जाएगा 50,000, वहां दिया जाएगा 30,000, 20,000, वहां पैसे की बात है। तो ये जो जगह है कचहरी की महिमा निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, यहाँ पैरवी कम दलाली है बेटे। इसलिए भले डांटे घर में तो बीवी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धोनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी ना जाना। माँ ने कहा बेटा कचहरी ही गुंडों की खेती है बेटे। जो गुंडे हैं ना वो मर्डर करते हैं, जाते हैं 5 साल सजा भोग के बिल पियाते हैं, अब फिर मर्डर करते हैं, अब फिर अंदर जाते हैं, फिर 10 साल रह के आते हैं, फिर मर्डर करते हैं। उनकी वही खेती है। वो ऐसा नहीं कि वो जाके 5 साल जेल में रह के आते हैं तो सुधर के आ जाते हैं कि चलो आज के बाद हम किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, किसी का मर्डर नहीं करेंगे, कहीं डकैती नहीं डालेंगे, किसी का धन नहीं हड़पेंगे। ऐसा नहीं है। कचहरी ही गुंडों की खेती है बेटे, यही जिंदगी इनको देती है बेटे। खुलेआम कातिल यहाँ घूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं। एक साधारण व्यक्ति थाने में चला जाएगा ना तो थानेदार डांट कर बैठेगा, भाई एक आवेदन पड़ जाएगा, 2 पुलिस वाले दरवाजे पे आ जाएंगे, चलो बड़े बाबू बुलाए हैं, कप्तान साहब बुलाए हैं। और जो मर्डर करके घूम रहा है उसके यहाँ पुलिस 2 साल में एक बार भी नहीं पहुंची है। उसके ऊपर 20 मर्डर केस है, 10 अपहरण का केस है, वो 4-4 नाल बंदूक लेके चल रहा है, राइफल लेके चल रहा है, उसके पास कोई पहुंचने वाला, वहां वही थानेदार जाएगा तो सर झुकाएगा। कचहरी ही गुंडों की खेती है बेटे, यही जिंदगी इनको देती है बेटे। खुलेआम कातिल यहाँ घूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं। कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है। पंडित जी बुझी, कचहरी में जो साच बोल दी ना ओकरा डूब जाएगा, ओकरे ऊपर सजा हो ही जाए। ऐसे जरूर जाए कोनो भी मामला लेके तो वकील कहे कि ना ठीक बा, हिंगा तो भइल बा कि हेतर कहे कि नहीं कहे, ई कहे के बा कि हमके फलाने बाबू पकड़ले हो, 2 चटकन मरले हो, और एगो पिस्टल लेके किनारे खड़ा रहला उनका आदमी, 2 आदमी में झगड़ा भइल बा, हाथापाई। रौरा जाए वकील से बताए तो वकील कहिए कि तारा ही कहे के बा कि फलाने बाबू तो मरले हो, क्योंकि एगो साथी रहलो, उनका सबसे खास आदमी कौन बताओ? तो हई आदमी बा। हाँ तो कह कि वो कट्टा लेके हो जगह खड़ा रहलो, ई मरले हैं, और हमारी गटई में 3 भर के चैन रहलो और चैनवा खींच लेला है। भइल बा खाली हाथापाई, लेकिन जब केस लिखाई तो का लिखाई कि 4 आदमी औरी लेके खड़ा रहलो, और हई आदमी कहला मार और मार और मार। मतलब एक आदमी और था जो उकसा रहा था, 4 लोग हथियार लेके खड़े थे, ये मार रहे थे। और फिर हमारा जो चैन था 3 लाख रुपए का वो भी छीन लिए, हाथ
का अंगूठी है वो भी नोच लिए, है ना। वो दुनिया भर का बढ़ा चढ़ा के लिखवाएगा, कहेगा इतना लिखाई। कोई को धारा जब बनावल जाइए तो एक कहो में यदि सजा हो तो सजा चाहिए, सारा परिश्रम। तो कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। क्यों ईमानदार व्यक्ति के लेके चल जाए तो जब दूसरा वकील बा जब जिरह करी ना तो कही के महाराज सही बोलिए, सही बताइए। तो जो ईमानदार व्यक्ति है, सही आप तो भगवान के भक्त लग रहे हैं, आप तो टीका लगाए हुए हैं, चलो गीता लाओ। हाँ गीता आ गया, चलो इस पे हाथ रखे कर दिया, हाँ सही में इस व्यक्ति ने इनको मारा था, आप देखे थे, और ये पिस्टल लेके खड़ा था। अब जो ईमानदार व्यक्ति है कई बाप रे बाप भगवान की पुस्तक पर हाथ रख हम कसम खाते हैं, कैसे कहीं कि वो आदमी पिस्टल लेके खड़ा रहे, वो आदमी उकसावत रहे, तो कोई ना ये मर ले, लेकिन हवा दुनिया। तो वकील कही कि देखिए सर, इस व्यक्ति को फंसाने की साजिश की जा रही है। यही गवाह है जो कह रहा है कि वो आदमी पिस्टल लेके खड़ा नहीं था, और वो आदमी उकसा नहीं रहा था, वो आदमी चैन नहीं खींचा, चैन कभी इस जीवन में पहने ही नहीं। मतलब इस हमारे क्लाइंट को फंसाने के लिए इतने सारे प्रपंच षड्यंत्र रचेदार है। हमारा जो क्लाइंट है बहुत ईमानदार है, सात्विक प्रवृत्ति का है, इसके द्वारा ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं है, इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। क्यों बात बुझाता, उतने से वो किसिया हल्का हो जाए। तो जे गवाही देवे गइल बा ईमानदार व्यक्ति बा, तो यही कहते हैं कि कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। यहाँ झूठ की ही कमाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे। मर्डर करके जाए, वकील मिली, कही कि आपने मर्डर किया ना, हाँ महाराज मैं आपको बचा लूंगा, नहीं कम से कम 30 लाख रुपया हम ले, और तहरा के कोर्ट में बिल्कुल निर्दोष साबित करे, तू बच जीवो, नहीं कम से कम कितना लगी। अरे महाराज पैसा नहीं के, बड़ी गरीब आदमी बानी हम, कहीं जा एक बीघा बेच के आवो, मैं तो 20 साल जेल में रहेगा पड़ी। जितना बड़ा झूठ बोलना है उतना ही बड़ा फीस है उसका। सच बोलने होगे तो फीस कैसे समझे, थोड़ा बहुत से काम चल जाए। तो जितना बड़ा झूठ है उतना ही बड़ा। तो यहाँ झूठ की ही कमाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई। इसलिए भले डांट घर में तो बीवी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धोनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। बोलिए भागवत भगवान के। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है।
मैया से कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गैयों को चराने जाऊंगा। अभी तक के छोटे बच्चे बछड़ों को चराते थे और जो वृद्ध गोप लोग थे वो गायों को चराने दूर दूर तक चले जाया करते थे। तो बोले मैया अब मैं गायों को चराऊंगा। तो मैया ने कहा कि बेटा रुको, पंडित जी को बुलाने दो, मुहूर्त निकलवाने दो, जब मुहूर्त आएगा तब से गैया चराना। पंडित जी को बुलाया गया। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में अजोर में छठ के 2 दिन बाद अष्टमी को शुभ मुहूर्त निकला कि हाँ अष्टमी से गोचारण प्रारंभ होगा। उस मुहूर्त में भगवान अब गायों को चराने लगे हैं। और इधर एक राक्षस है जिसका नाम है प्रलंबासुर, वो आता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। गो और गायें दावानल में फंस जाती, जंगल में आग लग जाती, चारों तरफ से आग से घिर जाते और सभी लोग पुकारते कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया वहां प्रकट होता है और उस आग को परमात्मा ने भक्षण कर लिया। उन गौ और उन ग्वालों को भगवान ने बचा लिया। इधर बरसा विगत शरद ऋतु आई, 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 बरसा विगत वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु में जो गंगा जल होता है, जमुना जल होता है, कई नदियों का जल मैला हो जाता है। बारिश होती है, पानी मिट्टी के साथ नदी में जाता है, मैला रहता है। लेकिन जब बारिश बंद हो जाती है तो जो मिट्टी पानी में है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, पानी निर्मल हो जाता है। अब गंगा का जल स्वच्छ हो गया है, पुष्प खिलने लगे हैं, वातावरण सुंदर होने लगा है और आज मेरे कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। क्या बात है, आज मेरे कन्हैया का जो बंसी बजा है, इस बंसी ने चराचर जगत को आकृष्ट कर लिया है। चराचर जगत इस बंसी के तान को सुन रहा है और गोपियां उस कृष्ण का दर्शन कर रही हैं जो कृष्ण बरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारमो बिभ्रदेवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। वराहपीडम जो मेरे कन्हैया हैं
मोर के पंख का ही मुकुट धारण कर लिया है। मोर का पंख कितना सुंदर होता है। पीतांबर धारण किए हुए हैं। नटवर बपो नटानाम बरह नटवरह, नाचने वालों में सबसे श्रेष्ठ जो है उसी का नाम नटवर है। आज तक बहुत लोग नृत्य करने वाले हुए, बहुत लोग नाचने वाले हुए, लेकिन कन्हैया का सामना कोई नहीं कर पाया। कन्हैया के जैसा नाचने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। बंसी बज रही है। जो लोग जहां हैं उस बंसी की धुन में अपने आप को समाहित कर लिया है। भगवान इतने सुंदर स्वरूप से बंसी बजाते हुए आज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी धुन ऐसी है कि मर्तलोक कौन पहुंचे। स्वर्ग में भी उसकी ध्वनि आज गूंज रही है। स्वर्ग में रंभा आदि जो अप्सराएं हैं, जो नृत्य कर रही हैं, जो ताल पे ताल दे रही हैं, उनके कान में ये आवाज जाती और उनको सुर और ताल भूल जाता है। वो मिस होने लगती हैं, क्योंकि उनका जो कान है, उनका जो मन है, वो सीधे पहुंच चुका है, वो उस बंसी के धुन पे आ चुका है। आज अभी कुछ दिन पहले मेरे बालक मयंक बाबू इसका विश्लेषण कर रहे थे कि वो बंसी जब भगवान बजा रहे हैं तो वहां जो गोवर्धन नाथ की जो पाखाड़ खंड हैं वो द्रवित होने लगे। पत्थर भी पानी होने लगा। पाखाड़ का जो धर्म है वो जल में चला गया है, और जल का जो धर्म है वो पाषाण पत्थर में चला गया है। जमुना जी जो कलकल करती हुई प्रवाहित होती रहती हैं, बहती रहती हैं, वो बिल्कुल पत्थर के समान स्थिर हो गई हैं उस बंसी के तान को सुनने के लिए। और जो पत्थर हमेशा स्थिर रहते हैं, वो पत्थर पानी होके द्रवीभूत होकर के सीधे प्रवाहित हो रहा है। आज गोपियां कहती हैं कि नैया आप बंसी न बजाओ। बोले क्यों? जानते हो जब तुम बंसी बजाते हो ना तो हम लोग लकड़ी लेके बैठती हैं भोजन बनाने के लिए, और जो पत्थर है ना वो पत्थर द्रवीभूत होता है, पानी बन के गलने लगता है, और जब पानी बन के गलता है तो जो हमारी लकड़ियां हैं वो गीली हो जाती हैं। तो जो भोजन हमें आधे घंटे में तैयार कर लेना है उसको पकाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। हमारा समय उसमें निकल जाता है। इसलिए अपनी बंसी
ऐसी बंसी बजाई कि पूरा त्रैलोक्य व्यामोहित हो गया। आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्, पूरे प्राणी जगत को व्यामोहित कर दिया, अपने तरफ खींच लिया। और अब शरद ऋतु जो ही समाप्त होती, हेमंत ऋतु का आगमन होता है। हेमंत ऋतु का पहला महीना अगहन का महीना होता है। मार्गशीर्ष में गोपियां 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगती हैं और जाकर के जमुना जी में स्नान करती हैं, माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं और हाथ जो करके माँ से निवेदन करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो तो नंद गोपसुतं देवी, जो नंद गोप का बेटा है ना, वो मुझे पति के रूप में प्राप्त होगा। मेरा मालिक हो तो कन्हैया हो। इसी मंत्र का जप करती हैं। जिस कन्या की शादी नहीं होती है, विलंब होता है, तो यही मंत्र हम लोग कहते हैं, बबनी आप इस मंत्र को रोज 108 बार जपो, संभव हो तो 1100 बार जप लो। इसका रोज जप करोगी, माँ कात्यायनी का पूजन करोगी, तो विवाह योग जो विलंब से है वो थोड़ा सा शीघ्र हो जाएगा। इस मंत्र का जप करती हैं, लेकिन आज उनमें गलती है कि गोपियां जाती हैं और नग्न होकर स्नान करती हैं, जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि जल में जल के देवता वरुण जी रहते हैं, तो उसमें कभी भी नंगा स्नान नहीं करना चाहिए। वस्त्र पहन के ही अपने गुप्तांगों को ढक के ही स्नान करना चाहिए। लेकिन वो स्नान कर रही हैं, भगवान भी तो छोटे हैं। बोलिए भागवत भगवान के। ध्यान दीजिएगा, भगवान भी तो छोटे हैं, अभी 7 वर्ष की अवस्था है उनकी। और आज भगवान ने कहा कि इन सबको सिखाना जरूरी है कि नहीं, ऐसे स्नान नहीं करते। और ये हमनी को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, तो भक्त और भगवान के बीच में जब तक पर्दा रहेगा तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होगी। और आज माया का पट हटाने के लिए परमात्मा ने लीला रची। अब वो लीला रचते हैं, जाते हैं, उन गोपियों का वस्त्र हरण कर लेते, चुरा लेते, कदम्ब के पेड़ पे चढ़ जाते। यह स्नान करके जब देखती वस्त्र, तो वस्त्र का तो पता ही नहीं। एक गोपी कहती है, देखो देखो वहां ऊपर कोई बंदर लेके चढ़ गया है हमारे कपड़ों को। एक गोपी ने कहा, अरे नहीं, बंदर नहीं, वो कन्हैया है, देखो वो मोर पंख दिख रहा है। एक गोपी ने कहा, कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्य करवामा तवोदितम देहि वासांश धर्मज्ञो नोचित रागी ब्रुवामहे। चलो चुपचाप ला करके हमारा कपड़ा हमें लौटा दो। यदि हमें कपड़ा नहीं दिए ना, तो हम लोग चल के नंद बाबा से इसकी शिकायत करेंगे कि कन्हैया ने हमारे कपड़ों को चुरा लिया। भगवान ने कहा, ठीक है, तो एक काम करो, पहले काम करो, जाओ नंद बाबा से हमारी शिकायत कर लो, इसके बाद ही मैं कपड़ा दूंगा, अन्यथा कपड़ा देने वाला मैं। गोपियों को लगा करे, नंद बाबा के पास तक कैसे जाएंगे, कपड़ा तो इसके पास है। जब हमको बाहर निकलने में इतनी परेशानी है, नंद बाबा के पास कैसे जाएंगी। अब लगी निवेदन करने, कन्हैया दे दो ना,
दे दो कपड़ा, हाथ जोड़ती हैं, बहुत निवेदन की। भगवान ने कहा चलो ठीक है। उन गोपियों को मेरे परमात्मा ने वस्त्र प्रदान किया। कार्तिक का महीना आ गया है, इधर तैयारी चल रही है। भगवान ने पूछा कौन सी तैयारी हो रही है भाई? नंद बाबा ने कहा बेटा हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं ना, तो इंद्र की पूजा दिवाली के सुबह होती है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो बोले परमात्मा की पिताजी इतनी सारी तैयारी इंद्र की पूजा के लिए, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमारे लिए तो इंद्र से बढ़िया ये गोवर्धन है, जहां मेरी गायें चरती हैं, दूध होता है और हम लोग दूध लेके जाते हैं, दही जमाते हैं, बेचते हैं, तो कई तरह से पैसा आता है। दूध से भी पैसा कमाते हैं, दही से भी, माखन से भी, घी से भी। तो हमारे लिए तो इंद्र से बढ़ के ये गोवर्धन ही है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब सोचिए अभी 8वें वर्ष में है मेरे कन्हैया, और यहाँ 60 वर्ष के 70 वर्ष के सफेद बाल वाले बाबा जी से वो छोटा बच्चा कह रहा है कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन की पूजा। और पिताजी ने मान लिया। मतलब हमारा भागवत महापुराण कह रहा है कि आप कभी मत सोचिए कि मैं 70 साल का हूं, हमारा जो नाती है वो 15 साल का है, तो उसकी बात मैं क्यों सुनूं? यदि नाती भी कुछ कह रहा है, कुछ राय दे रहा है, तो उस राय को हमें सुनना चाहिए, और अच्छा लगे तो उसको मानने में कोई परेशानी नहीं। तो अक्सर लोग कहते हैं चुप चुप बार पाक के लिए हम कर बहुत देख ले बानी, हम हमरा के समझौला क्या हो सकता। बोली भागवत भगवान की। हमें बात माननी चाहिए, लेकिन नंद बाबा भी समझ रहे हैं कि कोई छोटा मोटा बालक नहीं है। भोजन की तैयारी हुई, गोवर्धन की पूजा खूब धूमधाम से सारे लोग 56 भोग बनाते, गोवर्धन की पूजा विधि विधान से करते। पूजन देने वाला भी कन्हैया, और गोवर्धन के रूप में उस भोजन को पाने वाला भी कन्हैया। भोजन भी करा रहा है, भोजन भी पा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, धूमधाम से पूजन संपन्न हुआ। देवराज इंद्र ने कहा कि अरे आज हमें पूजा मिली नहीं, क्या हुआ? आके देखा तो यहाँ हमें कौन पूछता, यहाँ तो सारा पूजन पाठ समाप्त हो गया और गोवर्धन की पूजा संपन्न हो चुकी है। बोले कि लोगों ने हमारे साथ अपराध कर दिया, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। सावर्तक मेघों को आदेश दिया और सावर्तक मेघ आए और जल बरसाना शुरू कर दिया। भगवान ने अपनी कानी उंगली पे गोवर्धन को उठा लिया और कहा मित्रों अब नीचे आ जाने की आवश्यकता है। बारिश शुरू हुई, सारी गाय बछड़े सारे लोग अंदर आ गए। जितने ग्वाल वाल थे सभी ग्वाल वालों ने अपना अपना डंडा लाठी बीच में लगा दिया और कहा कन्हैया तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब चाहो तो तुम आराम भी कर सकते हो। उनको ये मालूम नहीं कि इस गोवर्धन में कितना वज्र है। हमारे इस डंडे से रुकने वाला ये तो कन्हैया ही उठा के रखा है। कन्हैया ने कहा मित्रों हमें तुम पे गर्व है, जहां तुम जैसे मित्र हैं तो हमें गोवर्धन उठाने में भी कोई परेशानी। चलो
इंद्र को भी देख लिया जाए कितना सामर्थ्य है और किस प्रकार से हम लोगों को तंग कर सकता है। बारिश शुरू हुई, बारिश होने लगी, सभी लोग अंदर आराम से, हफ्तों बीत गए। इंद्र को लगा कि अब तो वृंदावन, ये गोकुल जल में प्रवाहित हो गया होगा, अब तो कुछ नहीं शेष होगा। जब आए वहां देखने तो वहां देख रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत अपने जगह पे स्थित है, गायें चल रही हैं, ग्वाल बाल खेल रहे हैं, वृद्ध लोग कोई खूंटा गाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। उस समय उनको समझ में आया कि भाई ये है कौन। ध्यान दिया तो श्री कृष्ण के अस्तित्व को समझा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सर झुकाया और कहा महाराज आप हमें क्षमा करें, हमने आपको समझा नहीं। भगवान ने उनको क्षमा किया। यहाँ संतों ने पूछा कि महाराज उतना पानी, उतना जल वर्षा गया कहाँ? थोड़ी सी बारिश होती है तो नाली से नाले में जाता है, और नाला बड़े नाले में जाता है, और बड़ा नाला नदी में जाता है, तो छोटी छोटी नदियां भी उफान पे आ जाती हैं। इतनी बारिश हुई। बोले जानते नहीं हो, जब भगवान श्री राम लंकाधिपति रावण पे विजय प्राप्त करके आए, राज्याभिषेक हो गया, तो सीता मैया ने कहा स्वामी हमारी इच्छा है कि मैं एक दो ब्राह्मण लोगों को भोजन करा दूं। बोले बहुत अच्छी बात है, भोजन कराओ, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन, परमात्मा के दो ही मुख है, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्, ब्राह्मणोस्य भगवान का मुख ब्राह्मण, और दूसरा अग्नि जिसमें हम स्वाहा स्वाहा करते हैं और भगवान प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान के पास तक जो अन्न पहुंचता है, भोजन पहुंचता है, उसके दो माध्यम हैं। एक तो स्वाहा स्वाहा करके आप यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं, और दूसरा आहा आहा करा के आप अपना यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। आहा का मतलब कि खूब बढ़िया भोजन बनवाइए, ब्राह्मण देवता को बुलाइए, अब ब्राह्मण देव मालपुआ खाए, कहे वाह क्या भोजन है, पूड़ी सब्जी खीर तस्मई हलवा जो भी वो खा रहे हैं और वाह वाह कह रहे हैं, समझिए कि परमात्मा तृप्त हो गया। परमात्मा भी ब्राह्मण के मुख से भोजन करता है, नहीं तो हवन कुंड की आग में जो पड़ता है उससे ब्राह्मण, उससे भगवान संतुष्ट हो जाता है। बोले बिल्कुल अच्छी बात है, ब्राह्मण भोजन तो कराना ही चाहिए। बोली मैं चाह रही हूँ ना कि अगस्त जी को बुला लिया जाए और उन्हीं को भोजन कराया जाए। बोले राम राम राम, अगस्त जी को बुलाने की आवश्यकता? बोले क्यों? बोले उनको हम लोग उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। बुलाना तो आसान है, लेकिन उसको सम्मान के साथ विदा कर देना बहुत बड़ी बात है। जिसको हम सम्मान से बुलाएं, सम्मान से विदा कर दें, वही काम करना चाहिए। बोली परमात्मा क्या आप भोजन नहीं करा सकते? बोले भोजन तो करा सकता हूं, लेकिन पानी कहां से लाऊंगा? हमने सुना है कि 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, समुद्र का पूरा जल पी गए। जो 3 आचमन में पूरा समुद्र का जल पी गया हो, जबकि नियम है कि आचमन में उतना ही जल पीते हैं जो हृदय तक पहुंच सके, अभी पेट में ना जाए। हम लोग जो ये आचमनी है ना, आचमनी से जल लेते हैं और
ओम के शिवाय नमः। ये जब हमने पिया तो ये गले मुंह के माध्यम से गले से जाते जाते यहाँ तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो गया होगा। इसलिए बड़ा कलछुल नहीं है, छोटा आचमनी है। इतना ही पानी जाए जो हृदय तक पहुंचे। तो बोले कि अभी यहीं तक पहुंचा तो सारा समुद्र। तो यदि भोजन के बाद पेट भरना होगा तो आखिर कहां से बहुत पानी आएगा। बोले स्वामी गजब की बात करते हैं, आपके जैसा व्यक्ति और उसकी पत्नी में यदि आप अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण न कर पाए, बोले चलो भोजन का वादा तो करूंगा, मैं भोजन करा दूंगा, जितना खाएंगे उतना मैं खिला दूंगा। बोली देखिए बड़ी बात यह है कि जब भोजन है कराया जाए तो वैसे व्यक्ति को कराया जाए जो खाने वाला हो, तब बनाने वाले को अच्छा लगता है। कोई गेस्ट आने वाला है और हम सब मिलके पूरा परिवार चावल दाल पुलाव सब्जी चटनी हलवा गाजर का हलवा रसगुल्ला पेड़ा तरह तरह के नमकीन हम लोगों ने मंगाया, खूब बढ़िया थार सजाया, निवेदन किया महाराज आप मेरे यहाँ भोजन करें। और वो आके बैठे, बोले भोजन करने की इच्छा नहीं है। महाराज थोड़ा सा भी भोजन हो जाए, भोजन तैयार है। और आप भोजन लेके आए बड़े पात्र में, दुनिया भरी कटोरियां हैं, और उसमें से एक कटोरी उठाया और 2 चम्मच खीर खाया और कहा कि महाराज तनिक भी इच्छा। तो जो भोजन बनाया है उसको लगता है कि सब परिश्रम बेकार, क्योंकि हमने बनाया और वो खाया नहीं। जब हम परिश्रम करके भोजन बनाते हैं और जब भोजन करता है कहता है वाह बड़ा शानदार, बहुत अच्छा भोजन बना था, सब्जी में नमक तो 1 नंबर का था, क्या पूछना। तो जब वो प्रशंसा कर देता है तो बनाने वाले का जो सीना है वो गदगद हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, वाह हमारी प्रशंसा हो रही, मैं पास हो गया, भोजन हमारा। तो खाने वाला व्यक्ति न हो तो बनाने वाले को भी आनंद नहीं आता है। ऐसा पंडित जी के बुलाई जे कम से कम खाए वाला होके। बोले ठीक है चलो भेजता हूं। निमंत्रण गया, अगस्त जी आ गए, 56-12 व्यंजन मीठा से लेकर के भोजन तक की व्यवस्था हुई। उनको आसन पे बिठाया गया और लगे भोजन चलाने। मैया अपने हाथ से बनाई है और अपने हाथ से भोजन परोस रही हैं और ये भोजन कर रहे हैं। बोले महाराज पानी। प्रभु हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले सरकार हमने भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, पानी की व्यवस्था मेरे पास, मैं भोजन तो करा सकता हूँ लेकिन पानी पिलाने की औकात मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहलवाया था कि भोजन करने के लिए ब्राह्मण देवता आपको राम जी के यहाँ आना है। बोले हाँ महाराज ये बात तो सही। बोले कहीं वो गलत तो नहीं बोल गया, झूठ तो नहीं बोल गया कि पानी भी पीना है। बोले नहीं नहीं वो भोजन के लिए ही बोला है। लेकिन प्रभु जानते हैं जो भोजन कराता है ना उसको पानी भी पिलाना पड़ता है, पानी कहने की आवश्यकता नहीं, भोजन के बाद पानी की व्यवस्था करनी ही चाहिए। भगवान ने कहा प्रभु आपने कह दिया मैंने मान लिया, लेकिन अब इसको बकाया रखिए, मेरे सर पे कर्ज रहेगा। जब पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो चलिए मैं आपको बुला लूंगा और पानी पिला ही दूंगा, लेकिन आज जो है उसी में संतुष्ट हो जाइए और हमको आशीर्वाद दे के जाइए। आज प्रभु ने कहा कि समय आ गया है। बोले अगस्त जी आइए और हाथ लगाइए और पानी जितना भी पीना हो पी जाइए।
आज सावर्तक मेघों ने जल बरसाना शुरू किया है, और वो भी आकाश का जो जल होता है बड़ा निर्मल होता है, बड़ा पवित्र होता है। अगस्त जी हाथ लगाए सारा जल, इसलिए वहां कोई जल दिखाई नहीं पड़ा। बोलिए भागवत भगवान के जय। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ।
रे